Hello friends, Namaste to all. I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about transformation of sentence part 2. देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो पार्ट 1 के रूप में आ चुका है जिसमें अफर्मेटिव टू नेगेटिव किया था, और आज हम नेगेटिव टू अफर्मेटिव किस प्रकार चेंज करते हैं और बिना मीनिंग परिवर्तन किए हुए सेंटेंस का परिवर्तन करना, लेकिन उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। देखते हैं किस प्रकार चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ड को अपोजिट वर्ड्स में चेंज करेंगे और इस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो देखिए एग्जांपल है नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई, तो जो हमारा जो मेन वर्ब है ये टेल है। अब टेल को हमें चेंज करना, टेल ए लाई, लाई को झूठ है इसका स्पीक, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेवर को हमने चेंज किया ऑलवेज के अंदर और फिर लाई को ट्रूथ में, तो नेवर टेल ए लाई का हो गया ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ऐसे ही वॉज नॉट गैलेंट। गैलेंट का मतलब बहादुर, कि वो बहादुर नहीं है, तो ये इस तरह हो जाएगा। इसका अपोजिट करेंगे तो होगा कोवार्डले, तो ये हो जाएगा ही वॉज। अब ये नॉट भी हटाएंगे, ही वॉज कोवार्डली, कि वो कायर है, तो बहादुर नहीं है अर्थात वो कायर है, तो ही वॉज कोवार्डली। योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट। अब देखिए ये नॉट भी हटाना है और इंटेलिजेंट भी हटाना है, तो पीछे बच रहा योर ब्रदर इज, इसका अपोजिट क्या होगा? योर ब्रदर इज डल। इंटेलिजेंट का अपोजिट वर्ड होगा डल। योर ब्रदर इज डल, कि तुम्हारा भाई कमजोर है, तो योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट, ये नेगेटिव था। अब इसको हमने किया है अफर्मेटिव, तो योर ब्रदर इज डिल। वी आर नॉट इमॉर्टल। देखिए नॉट भी हटाना है और इमॉर्टल, इसका मीनिंग हो जाएगा मॉर्टल, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा वी आर वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं। वी आर मॉर्टल, हम नश्वर हैं। वी आर नॉट इमॉर्टल, हम नश्वर नहीं हैं, हम अमर नहीं हैं अर्थात नश्वर है। तो ये इस प्रकार चेंज करेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस है, और उनमें जो मुख्य वर्ब है, वर्ड दे रखा है, उसको साथ में नॉट दे रखा, नॉट भी हटाएंगे, और जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड को लिखते हुए सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। अब देखिए इनमें कोई मीनिंग में परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब नेगेटिव टू अफर्मेटिव। नेक्स्ट देखते हैं रिमूव द डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो डबल मीनिंग प्रदान करते हैं, उनको भी हटाएंगे और उनके स्थान पर अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, तो ये नॉट और विदाउट दोनों डबल नेगेटिव है। नॉट का मतलब भी नहीं होता है, विदाउट का मतलब भी नहीं, तो ये डबल नेगेटिव वर्ड है, इन दोनों को हटाएंगे और ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, तो इसका डायरेक्टली लिखा जाएगा ही लव्स हर। ही लव्स हर, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, उसके लिए हाँ उसके पास उसके लिए प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं के बराबर है, तो नहीं बोले ही लव्स हर, उसके पास तीर अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी, तो ये नॉट विदाउट को हटाएंगे और पीछे होगा, तो ये हो जाएगा आई हैव ऑनेस्टी। आई हैव ऑनेस्टी। हाँ टू सिस्टर, द टू सिस्टर आर नॉट अनलाइक ईच अदर, ये नॉट अनलाइक, एक समान नहीं अर्थात एक समान। द टू सिस्टर आर अलाइक ईच अदर, कि दोनों बहनी एक जैसी दिखती हैं, तो टू सिस्टर्स आर अलाइक ईच अदर। तो ये इस प्रकार इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और मीनिंग वही का वही रहा है।
तो डबल नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जैसे नॉट विदाउट है उसको हटा करके सेंटेंस में जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं उसको लिखा जाएगा। तीसरा जो रूल्स इस प्रकार है, रिमूव द वर्ब टू फेल। अब इसमें टू फेल जो है वह शब्द है उसको हम हटाएंगे और उसके स्थान पर अफर्मेटिव वर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे ही डिड नॉट फेल, वह असफल नहीं हुआ टू सी द कुतुब मीनार। अर्थात मीनिंग क्या हुआ इसका कि वह कुतुब मीनार देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने कुतुब मीनार देखने में वो सफल हो गया। तो ये इस प्रकार होएगा। हाँ, डिड नॉट है तो ये वर्ब को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ही सा द कुतुब मीनार, ही सा द कुतुब मीनार। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल दूसरा है, यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर टीचर्स। यू डिड नॉट फेल टू ओबे योर टीचर्स, तुम अपने टीचर्स के आज्ञाकारी होने में असफल नहीं हुए, अर्थात सफल हो गए। तो यू, अब इसमें भी क्या है, डिड नॉट है तो यू ओबेड योर टीचर्स, यू ओबेड योर टीचर्स, अर्थात तुम अपने टीचर्स का कहना मानने में सफल हुए, उनकी आज्ञा का पालन किया। तो ये इस प्रकार सेंटेंस में परिवर्तन हो गया, अफर्मेटिव हो गया, लेकिन मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए ये नेगेटिव है, ही डिड नॉट बाई द बुक्स। ही डिड नॉट बाई द बुक्स, वह पुस्तक नहीं खरीद पाया। तो इसमें होगा, इसको अफर्मेटिव कैसे करेंगे, ही फेल्ड, डिड नॉट के स्थान पर फेल्ड का प्रयोग करेंगे। ही फेल्ड टू बाई द बुक, ही फेल टू बाई द बुक, अर्थात वो पुस्तक खरीदने में सफल नहीं हो पाया और वो किताब नहीं खरीद पाया। इस प्रकार ये अपोजिट मतलब अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन केवल सेंटेंस को हमने बदला है। नेक्स्ट देखिए, रिमूव नन बट। अगर मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नन और बट का यूज कर रखा है, उसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, ओनली का और अलोन का। नन बट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ओनली और अलोन, और बाकी सेंटेंस को एज इट वापस लिखा जाएगा। जिस तरह एग्जांपल है, नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर, नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर, तो ये हो जाएगा ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर। नन बट के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, ओनली या अलोन का। तो ये हो गया नन बट, फिर भी नहीं यू वांटेड टू हेल्प हर, अर्थात तुम फिर भी सहायता चाहते हो, तो ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर। अब देखिए इसी तरह, नन बट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो यहां इस नन बट को हटाएंगे और इसके स्थान पर लिखा जाएगा ओनली, ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, केवल मात्र ग्रेजुएट्स लोग ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार नन बट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ओनली या फिर अलोन का। हाँ, नेक्स्ट रूल्स है, नो सूनर देन चेंज इनटू एज सुन एज। देखिए अगर सेंटेंस में नो सूनर के साथ देन का यूज हुआ है तो उसको चेंज करेंगे एज सुन एज के लिए। तो ये नो सूनर देन ये नेगेटिव सेंटेंस की अप्रोच है और एज सुन एज ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ये नेगेटिव बनाता है और ये अफर्मेटिव। तो नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम, जैसे ही घंटी बजने को हुई सारे विद्यार्थी क्लासरूम में चले गए। अब इसका मीनिंग दूसरे का क्या हुआ, नो सूनर डिड, हाँ इसको इस प्रकार बनाएंगे, जैसे ही घंटी बजी सारे विद्यार्थी क्लासरूम में चले गए। तो अब देखिए नो सूनर और डिड और फिर देन, इनको रिमूव करना है। अब ये डिड रिमूव करेंगे तो ये बेल की रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग हो जाएगी, तो ये इस तरह होगा, द बेल रैंग। देखिए रैंक सेकंड फॉर्म क्यों किया, क्योंकि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज किया अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म में, द बेल रैंग। हाँ, इसको इस तरह लिखा जाएगा, एज सुन एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स
went into the classrooms। जैसे ही घंटी बची बच्चे क्लासरूम में चले गए। इसी तरह नो सूनर डिड ही सी ए स्नैक देन ही रैन अवे। जैसे ही उसने सांप को देखा वह भाग गया। तो नो सूनर डिड, इसके स्थान पर डिड प्लस ये फर्स्ट फॉर्म है सी और ही, तो ये इस प्रकार चेंज करना है एज सुन एज he saw a snake, as soon as he saw a snake he ran away। as soon as he saw a snake he ran away। जैसे ही उसने सांप को देखा वह भाग गया। तो ये इस प्रकार नो सूनर डिड होता है तो उसको चेंज किया जा सकता है एज सुन एज के अंदर। ऐसे ही हमने एज सुन एज को किया था नो सूनर डिड के अंदर नेगेटिव चेंज में। अब देखिए नेवर बट चेंज इनटू व्हेन एवर और व्हेन। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस के अंदर नेवर और बट का यूज कर रखा है तो वो चेंज होगा व्हेन एवर में या फिर व्हेन में, हमें चेंज करके उसको अफर्मेटिव बनाना है। देखिए किस प्रकार एग्जांपल दे रखा है। द चाइल्ड नेवर क्राइज, द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक इट्स। कि बच्चा कभी चिल्लाता नहीं है लेकिन या फिर भी उसकी माँ है जो उसके पुचकारती है, सकरती है, उसको प्रेम करती है। तो ये व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज, इसको नेवर को किस रूप में चेंज किया व्हेन एवर के अंदर। अब देखिए नेवर और ये साथ में जो दो सेंटेंस को कनेक्टिव के रूप में बट का यूज कर रखा है इसे भी रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर कॉमा का यूज करेंगे। तो ये नेवर का हो जाएगा व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज कॉमा द मदर सक इट्स। तो व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज, जब भी बच्चा चिल्लाता है, द मदर सक इट्स, तो माँ उसे अपने पास चिपका लेती है, पुचकार लेती है। तो ये इस प्रकार चेंज किया, नेवर को लिखा व्हेन एवर के अंदर और बट के स्थान पर कॉमा का यूज किया। ऐसे ही देखिए आगे, शी नेवर रीड इट बट इज स्पोकन फ्लुएंटली। उसने कभी उसे पढ़ा नहीं फिर भी वो इसे धारा प्रवाह बोलती है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा व्हेन एवर शी रीड इट, जब भी वह इसे पढ़ती है। हाँ, तो सी व्हेन एवर सी रीड्स इट, उसके बाद क्या लिखेंगे सी, वापस सब्जेक्ट बनेगा सी, क्यों सी के लिए है। तो सी इज स्पोकन फ्लुएंटली। जब कभी भी इसे पढ़ती है तो वह इसे फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोलती है। तो ये इस प्रकार चेंज हुआ, इसमें नेवर और बट को चेंज किया है व्हेन एवर और व्हेन के अंदर। और इस प्रकार एक नेगेटिव अप्रोच से हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाया है, नेवर बट के स्थान पर व्हेन एवर और व्हेन के द्वारा। इसी तरह है रिमूव टू, टू एंड टू। देखिए टू और टू के बीच में एडजेक्टिव्स का यूज होता है और उसको हटा करके हम प्रयोग करेंगे सो और दैट का। किसका प्रयोग करेंगे सो और दैट का। तो ये हो जाएगा टू और टू क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स है। टू और टू क्या वर्ड है, ये नेगेटिव कंजक्शंस है और इसमें सो दैट में जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको स्थान पर टू और टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर ही इज क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। हाँ, ही इज टू क्लेवर, वह इतना चतुर है कि वह चालाकियों को समझ नहीं पाया। तो ये इस प्रकार चेंज किया जाएगा, टू और फर्स्ट टू के स्थान पर तो प्रयोग करेंगे हम सो का और फिर ये नॉट को रिमूव करेंगे और इस टू के स्थान पर हमें वापस लिखना होगा दैट और फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही। तो ही कैन या विल, तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा ही इज सो क्लेवर, he is so clever that he can या will understand the trick।
तो ये इस प्रकार एक नेगेटिव अप्रोच से सेंटेंस बना है अफर्मेटिव। टू और टू के स्थान पर किसका प्रयोग किया हमने? सो और दैट का। तो सो दैट के पश्चात दो सेंटेंस हो गए, दैट के पश्चात ही कैन या विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। ऐसे ही देखिए आगे है, योर स्पीच इज टू इम्प्रेसिव नॉट टू इम्प्रेस द ऑडियंस। हाँ, योर स्पीच, इसमें भी टू हटाना है, नॉट भी हटाना है और इस टू को भी हटाना है। तो इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा, योर स्पीच इज सो इम्प्रेसिव दैट, ये संयोजक के रूप में दैट यू कैन impress the audience। देखिए टू और टू के साथ में नॉट लगा हुआ था, अर्थात ये डबल नेगेटिव थे। डबल नेगेटिव का मतलब वो सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस था। तो ये हो गया, योर स्पीच इज सो इम्प्रेसिव दैट यू कैन इम्प्रेस द ऑडियंस, कि तुम्हारा भाषण इतना इम्प्रेसिव था कि तुमने ऑडियंस को प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। अब देखिए अगर मान लीजिए सो और दैट को रिमूव करना है, सो और दैट का रिमूव करना है और उसके स्थान पर टू और टू का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? देखिए किस तरह बनेगा। तो ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले, कि वह इतना थका हुआ था कि वो खेल नहीं सका। ये नेगेटिव है, तो ये इस प्रकार नेगेटिव बनेगा वापस टू और टू का प्रयोग करके, ही वॉज टू वीक। अब देखिए ये सो भी रिमूव हो गया, दैट भी रिमूव करना है और ही कुड नॉट, ये पूरा रिमूव हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा? ही वॉज टू वीक टू प्ले। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि वह इतना कमजोर है कि वो खेल भी नहीं सकता है। और इसको सो दैट में किस प्रकार लिखा जाएगा? ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले। तो ये दोनों का मीनिंग बराबर ही है। यहाँ सो दैट के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, अब टू और टू का प्रयोग करते हुए हमने सेंटेंस को किस तरह बनाया है? दिखने में अफर्मेटिव है, लेकिन इसका मीनिंग है जो एक नेगेटिव सेंटेंस के रूप में आ रहा है। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड, ये समाचार इतने अच्छे हैं कि इसे लग रहा है कि ये सही होंगे, लेकिन सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये यहाँ पर सो को हटाएंगे, दैट को हटाएंगे, इट कैनॉट को भी रिमूव करेंगे, तो पीछे क्या बचेगा? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड, न्यूज इतनी अच्छी है कि वो सत्य हो सकती है। ये अब देखो टू और टू का प्रयोग हुआ है, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा? न्यूज इतनी अच्छी नहीं है कि वो सत्य हो। तो ये नेगेटिव वर्ड्स का यूज इसमें हुआ है। हाँ, तो ये इस तरह देखिए एडजेक्टिव्स टू और टू को हमने यूज किया सो दैट के अंदर, और फिर सो दैट का यूज वापस करते हैं टू और टू के अंदर, और इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव टू अफर्मेटिव हमने किया है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए हमें डिग्री को आपस में इंटरचेंज करते हुए सेंटेंस का अर्थ वही रखना है, मीनिंग वही रखना है, केवल सेंटेंस को परिवर्तन करना है। अभी ये चेंज किसमें करेंगे? ये अभी ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कौन सी का है? पॉजिटिव का। और हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में, किसमें करना है? कंपैरेटिव में। हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे। ही इज नॉट सो फास्ट एज आई, ही इज नो सो फास्ट, वह इतना तेज नहीं है जितना मैं तेज हूं, अर्थात मैं तेज चल सकता हूं जितना वो नहीं चल सकता। तो तेज कौन चल सकता है? आई। इसको आई को आगे लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, आई एम फास्टर। अब ये फास्ट का कंपैरेटिव वर्ड क्या होगा? फास्टर। आई एम फास्टर। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में देखिए एक तो होता है कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स,
उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, देन का, प्लस देन का यूज करेंगे। तो ये होगा आई एम फास्टर देन ही। तो ही इज नॉट फास्ट, हाँ सॉरी एक मिनट, ही इज नॉट सो फैट एज आई। तो ये फास्टर के बजाय फैट इसको पढ़ा जाए, हाँ फैट यानी मोटा। तो आई एम फैटर देन ही, आई एम फैटर देन ही, मैं उसके बजाय मोटा हूं। तो ये ही इज नॉट सो फैट एज आई, तो ये अभी पॉजिटिव है। अब इसको हमने चेंज किया है, तो फैट से हो गया फैटर, और इसको लिखा इस प्रकार जाएगा, जो पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में जो कंपैरिजन होता है उसको सबसे पहले लाया जाता है, और जो फर्स्ट में होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, और जो वर्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स में लिखे जाते हैं। तो आई एम फैटर देन ही, इसका मीनिंग हुआ कि मैं उससे ज्यादा मोटा हूं, और पहले का मीनिंग भी सेम ही था कि ही इज नॉट सो फास्ट। हाँ, ही इज नॉट एज गुड एज विकास, ही इज नॉट गुड एज विकास, वह विकास जितना अच्छा नहीं है। किसके समान अच्छा नहीं है, विकास के समान, अर्थात विकास अच्छा है किससे, उससे। तो ये होगा विकास, विकास इज, हाँ गुड का कंपेरेटिव वर्ड होगा बेटर, विकास इज बेटर देन ही, अर्थात विकास उससे बेटर है, अच्छा है उससे, दोनों के बीच में कंपैरिजन है विकास और उसके लिए। तो ये विकास इज बेटर देन ही। अब देखिए ये था इस प्रकार पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में। अब इसी में एक और होता है कि अगर नो अदर लिखा हुआ होता है, किसका यूज, नो अदर होता है, तो उसको जब कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो इसका यूज करेंगे ऑल अदर के रूप में। तो नो अदर का यूज होगा ऑल अदर में। तो नो अदर स्टोरी बुक इज सो पॉपुलर एज द अरेबियन नाइट्स। तो कह रहे हैं कि कोई भी इतनी कहानी इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी अरेबियन नाइट्स है, अर्थात सबसे ज्यादा फेमस कौन सी हो गई, अरेबियन नाइट्स। तो इस प्रकार लिखा जाएगा द अरेबियन नाइट्स इज, पॉपुलर का हो जाएगा मोर पॉपुलर, अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर देन ऑल अदर स्टोरीज बुक, स्टोरी बुक। हाँ, तो ये इस प्रकार नो अदर को हमने चेंज किया है ऑल अदर के अंदर। और फिर वापस इसमें जो पॉजिटिव डिग्री का लास्ट में जो कंपैरिजन था वो अरेबियन नाइट्स, उसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया, द अरेबियन नाइट्स इज, पॉपुलर का मोर पॉपुलर, तो द अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर देन ऑल अदर स्टोरी बुक्स, अर्थात इसका मीनिंग हुआ कि अरेबियन नाइट्स जो दूसरी अन्य स्टोरी बुक्स हैं उनसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हाँ, कंपेरेटिव डिग्री सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। अगर मान लीजिए कोई भी कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और उसको किस प्रकार चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के अंदर, तो ये इस तरह हो जाएगा, ही इज नॉट वाइजर देन यू, ही इज नॉट वाइजर देन यू। अभी ये कंपेरेटिव है और आपको इसको बनाना है पॉजिटिव के अंदर, तो इसमें भी चेंज करेंगे, ही इज नॉट वाइजर देन यू, कि वह इतना बुद्धिमान है जितना तुम हो। तो ये हो जाएगा यू आर as wise, you are as wise as he, you are as wise as he, कि तुम, he is not wiser than you। तो ये he is not wiser अर्थात वो बुद्धिमान नहीं है किससे, तुमसे ज्यादा, दोनों का बराबर है। तो you are as wise as he, कि तुम भी इतने बुद्धिमान हो जितने वह है। तो ये इस प्रकार as और as का प्रयोग करते हुए, as प्लस एडजेक्टिव्स फिर वापस as का प्रयोग करते हुए एक पॉजिटिव डिग्री के अंदर सेंटेंस को परिवर्तन किया है। ऐसे ही देखिए आगे, he does not have more money than honesty। तो इसको इस तरह चेंज करेंगे, he has
एज मच ऑनेस्टी एज मनी, ही हैज एज मच ऑनेस्टी एज ही, हाँ इसी तरह कॉपर इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन, तो कॉपर इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन, कॉपर इतना उपयोगी नहीं है जितना आयरन है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, आयरन इज सो यूजफुल, सो या एज कुछ भी लिखो, आयरन इज सो यूजफुल एज कॉपर, तो कॉपर और आयरन दोनों ही उपयोगी है। तो ये इस प्रकार इस सेंटेंस के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए आगे है नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और उसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव के अंदर, तो किस तरह होगा, नो अदर पीक, हाँ नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, कि कोई भी माउंट एवरेस्ट के समान ऊंची चोटी नहीं है। तो देखिए जब भी नो अदर का प्रयोग हो तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का। नो के लिए नो अदर के स्थान पर क्या होगा, एनी अदर, नो अदर के स्थान पर एनी अदर। तो ये इस प्रकार हमें चेंज करना है, माउंट एवरेस्ट, इसको आगे लिखेंगे सबसे पहले, माउंट एवरेस्ट इज द highest, Mount Everest is the highest peak in the world, Mount Everest is the highest peak in the world। हाँ उसके बाद है वेरी फ्यू, चेंज इनटू वन ऑफ द, वेरी फ्यू को चेंज करेंगे वन ऑफ द के अंदर। हाँ तो ये इस तरह होगा, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, इसको लिखा जाएगा द ताजमहल is the most beautiful, is the most beautiful is one of the most, one of the buildings। हाँ वेरी फ्यू को चेंज किया वन ऑफ के अंदर। देखिए लास्ट एग्जांपल है ये, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। हाँ वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड, तो ये इस प्रकार चेंज होगा सुपरलेटिव के अंदर, गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट, COSTLIEST, gold is the costliest metal या गोल्ड इज वन ऑफ द, इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल। हाँ तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस नेगेटिव टू अफर्मेटिव। तो ये पूरा हुआ, अवश्य ही आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। हाँ तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।